दोस्तों हम सभी के स्मार्टफोन्स में, टैबलेट्स में, कुछ लैपटॉप्स में, कुछ डेस्कटॉप्स में, कुछ कैमरास में एक फीचर ऐसा होता है जिसको हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन कभी भी हमने उसके बारे में इतना ज़्यादा जानने की कोशिश नहीं की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टच स्क्रीन्स की और आज इस वीडियो में आपको टच स्क्रीन्स और टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी में भी लेटेस्ट आपको क्या-क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी आने वाले टाइम में, उनके बारे में बात करूँगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो गिव अवे कॉन्टेस्ट है LE TV 1S स्मार्टफोन का वो भी चल रहा है, तो आप जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा और वहां जाके एंटर करने से आप जीत सकते हैं एक LE TV 1S स्मार्टफोन। दोस्तों देखिए, जहां तक टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी की बात है तो इसके अंदर आपको बहुत सारे अलग-अलग कंसेप्ट्स जो है वो देखने को मिलेंगे, बहुत सारी अलग-अलग वैरायटीज के आपको टच स्क्रीन देखने को मिलेंगे, लेकिन आपका आज तक 100% जितने भी टच स्क्रीन से काम पड़ा होगा वो या तो होंगे कैपेसिटिव टच स्क्रीन और या होंगे रेजिस्टिव टच स्क्रीन। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे सिर्फ कैपेसिटिव टच स्क्रीन और रेजिस्टिव टच स्क्रीन की बात करूंगा। तो देखिए, जो आप आज अपने स्मार्टफोन्स में या टैबलेट्स में, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स में जो यूज करते हैं वो होता है कैपेसिटिव टच स्क्रीन, जो हम पिछले 5, 7, 8 सालों से हम इसको यूज कर रहे हैं और ये काफी अच्छी टेक्नोलॉजी है। लेकिन हम आज की डेट में भी बहुत सारी जगहों पे रेजिस्टिव टच स्क्रीन काम में लेते हैं। वो क्यों? क्योंकि कैपेसिटिव और रेजिस्टिव के अंदर कुछ ऐसा कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो कुछ मामलों में कैपेसिटिव काफी अच्छा है और कुछ मामलों में रेजिस्टिव टच स्क्रीन काफी अच्छा है। तो देखिए, रेजिस्टिव टच स्क्रीन की अगर मैं बात करूं तो ये टेक्नोलॉजी थोड़ी पुरानी है। पुरानी इन द सेंस कि आपको देखने में या आपको यूज करने में ये पहले मिली, कैपेसिटिव आपको बाद में यूज करने को मिला। तो दोस्तों, जो पुराने फोन्स थे नोकिया के, सोनी के, HTC के, iMate के, HP के, उन सभी स्मार्टफोन्स में जो आपको टच स्क्रीन मिलता था जिसके साथ में आपको कई बार एक लंबा स्टाइलस देखने को मिलता था प्लास्टिक का, तो वो होते थे रेजिस्टिव टच स्क्रीन्स। उनको यूज करना एक मोबाइल फोन में, यानी कि आप मान लीजिए कि एकदम परेशानी वाली बात थी। जब नया नया टच स्क्रीन का फीचर आया था तो उस टाइम पे बहुत लोग ये बोलते थे कि ये अच्छा नहीं है, जो बटन वाला मोबाइल है वो ज्यादा अच्छा है और हम उसको आराम से यूज कर सकते हैं। और उस टाइम पे उनकी बात सही भी थी, क्योंकि जो टच स्क्रीन अवेलेबल थे वो एकदम इतने खराब थे कि आपको एक तो एकदम बिल्कुल बारीकी से उसको पकड़ के एकदम ठीक उसी पॉइंट पे टच करना पड़ता था। कई बार टच होता था, कई बार नहीं होता था, ज्यादा दबाते थे तो होता था। उसके अलावा जो रिस्पॉन्स था वो बहुत स्लो था। टच करेंगे फिर 1 सेकंड के बाद कुछ चीज खुलेगी। लेकिन आज की डेट में आप देखिए कि आप टच स्क्रीन के बिना अपनी लाइफ को इमेजिन ही नहीं कर सकते। अगर आपको बोलूंगा कि एक फोन ऐसा है जिसमें टच स्क्रीन नहीं है, तो आपको जो ऑप्शंस उस पर देखने को मिलते हैं, जो आपको मेन्यूज और जो सब चीजें आपको शॉर्टकट्स मिलते हैं, वो आप उन बटन से तो इमेजिन कर ही नहीं सकते हैं। और वो सब इसलिए क्योंकि हम आज की डेट में यूज कर रहे हैं अपने स्मार्टफोन्स में या टैबलेट्स में एक कैपेसिटिव टच स्क्रीन, जो कि काफी ईजी है और काफी अच्छा है। दोस्तों, शुरुआत के लिए अगर मैं आपसे बात करूं रेजिस्टिव टच स्क्रीन्स की, तो देखिए उसमें क्या होता है, जो स्क्रीन है उसमें 2 लेयर्स होती हैं। एक लेयर जो होती है नीचे ट्रांसपेरेंट, वो होती है कंडक्टिव लेयर। उसके ऊपर थोड़े से गैप के अलावा जो एक लेयर होती है वो होती है एक नॉर्मल लेयर। और जब आप अपने किसी भी ऑब्जेक्ट से उस स्क्रीन को प्रेस करते हैं या टच करते हैं तो वो 2 लेयर्स आपस में कांटेक्ट में आती हैं, और जिस पॉइंट पे कांटेक्ट में आती हैं उस पॉइंट में एक रेजिस्टेंस चेंज की वजह से स्क्रीन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी कि जो 4 कोने हैं, उन कोनों से उसका हम पता लगाते हैं कि वो किस पॉइंट पे यूजर ने टच किया। फिर उस पॉइंट पे क्या मेन्यू था उस टाइम पे, वो हमको बताता है सॉफ्टवेयर कि हाँ, इस टाइम पे स्क्रीन पे इस जगह पे ये ऑप्शन था, और उसकी वजह से वो ऑप्शन जो है वो इनेबल या डिसेबल जो है, जो उसको सेलेक्ट या डिसलेक्ट आप जो है वो कर सकते हैं। रेजिस्टिव टच स्क्रीन जो है वो काफी स्लो टेक्नोलॉजी है, काफी बल्कि है, पावर कंज्यूम करते हैं काफी ज्यादा, इतने एक्यूरेट नहीं है, इतने फास्ट नहीं है। आपको इनको यूज करने के लिए फोर्स, एक प्रेशर लगाना पड़ता है। इसीलिए हम आज की डेट में इनको अपने मॉडर्न जो डिवाइसेस हैं उनमें यूज नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी हम इनको आज की डेट में भी यूज कर सकते हैं ATMs में, या जो आपको नॉर्मल कियोस्क मिलते हैं, जो पेमेंट काउंटर्स आपको मिलते हैं, टर्मिनल्स मिलते हैं, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जहां पे पब्लिकली कोई भी इंसान आके एक टच स्क्रीन को यूज करता है, तो वहां पे आपको आज भी रेजिस्टिव टच स्क्रीन देखने को मिलते हैं, क्योंकि उनमें आपको एक कंडक्टिव लेयर नहीं चाहिए। आपको सिर्फ एक ऑब्जेक्ट सी जिससे आप बस टच कर देंगे, तो चाहे आपने ग्लव्स पहने एकदम मोटे, या कई बार आप अपने किसी और पेन वगैरह से आप टच कर रहे हैं उसको, या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे आप टच कर रहे हो, तो वो काफी ड्यूरेबल है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि वो एनवायरनमेंट के अगेंस्ट, मतलब आप किसी भी एनवायरनमेंट में, चाहे सर्दी, गर्मी, बारिश, बरसात, कैसा भी आपका एनवायरनमेंट हो, क्योंकि वो स्क्रीन की जो आउटर लेयर है वो सिर्फ एक शीट है, उसका कोई कांटेक्ट नहीं है किसी स्पेशल चीज से। आप उसको जब प्रेस करेंगे तब वो काम करेगी। तो इसीलिए हम उन जगहों पे आज भी इजीनेस के लिए, क्योंकि हमको इतनी एक्यूरेसी नहीं चाहिए होती है, स्क्रीन पे 4 या 5 बड़े बड़े मेन्यूज आपको आते हैं तो आप आराम से सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो हम यूज करते हैं रेजिस्टिव टच स्क्रीन का। कैपेसिटिव स्क्रीन पे दोस्तों क्या होता है कि जैसे हमको पता है कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो एक बैटरी की तरीके से है, यानी कि हम
किसी को भी छू के एक चार्ज दे सकते हैं या एक चार्ज फील कर सकते हैं। ऑल इन ऑल हमारी एक कंडक्टिव बॉडी है। तो कैपेसिटिव टच स्क्रीन में क्या होता है कि जो स्क्रीन की लेयर है उस पर आप जैसे ही टच करते हैं, वो एक कंडक्टिव लेयर होती है, उस पर आप जैसे ही टच करते हैं तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वहां पे कैपेसिटेंस का चेंज होता है, जिसकी वजह से आपको पता चलता है कि हाँ आपने इस जगह पे टच किया है। वही बात है सेम वाली कि चारों कोनों के थ्रू आप जज कर सकते हैं कि अच्छा किस एक्स वाई कौन सा कोऑर्डिनेट है जहां पे यूजर ने टच किया है, और उसके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर की मदद से आपको जो रिस्पॉन्स है वो देखने को मिलता है। ये टेक्नोलॉजी काफी एडवांस्ड है, काफी इजी है यूज करने में, काफी कॉम्पैक्ट है, टाइम काफी फास्ट है, इसका जो रिस्पॉन्स टाइम आपको मिलता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आप इसको अपने हाथ से ही यूज कर सकते हैं। अब इसके ऑल्टरनेटिव्स भी अवेलेबल है मार्केट में, जो है कंडक्टिव स्टाइलस आते हैं जो आप नॉर्मल यूज कर सकते हैं कैपेसिटिव टच स्क्रीन के साथ में, या उसके अलावा कुछ स्क्रीन से जिनकी जो सेंसिटिविटी है वो काफी इंक्रीज की गई है, जिसकी मदद से आप इनको नॉर्मल ग्लव्स के साथ भी यूज कर सकते हैं। मैं एकदम मोटे बड़े वाले लेदर ग्लव्स की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो नॉर्मल आपको ग्लव्स मिलते हैं उनके साथ भी इनको यूज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये रेजिस्टिव टच स्क्रीन जैसे एकदम बिल्कुल वो नहीं है कि आप इनको एक प्लास्टिक के पेन से टच कर दें। तो वो सब चीजें जो है वो आपको अभी आज के डेट में कैपेसिटिव टच स्क्रीन में नहीं मिलती हैं। लेकिन हाई सेंसिटिविटी वाले स्क्रीन है उनमें कुछ में ये काम आप कर सकते हैं। लेकिन फिर भी रेजिस्टिव टच स्क्रीन जो है वो बेटर है एक वैसे एनवायरनमेंट के लिए जहां पे आपको नहीं पता कि यूजर किस चीज से आके टच करेगा। तो दोस्तों ये तो हमने बात की टच स्क्रीन की रेजिस्टिव और कैपेसिटिव वैरायटीज की, लेकिन क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आज से आने वाले 10-15 साल बाद आपको जो टच स्क्रीन देखने को मिलेंगे वो किस तरह के होंगे, उनमें क्या एडवांस्ड फीचर्स होंगे। तो ये जो चीजें होंगी ये आज की डेट की जो टच स्क्रीन है वो उनसे बिल्कुल अलग होंगी। आप इमेजिन कीजिए कि टच स्क्रीन को आप छुएं और टच स्क्रीन आपको रिस्पॉन्स दे पलट के कि हाँ आपने मुझे छुआ या आपने इस पॉइंट पे छुआ, या आपको एक टेक्सचर देखने को मिले टच स्क्रीन पे कि अगर आप एक रफ फोटो को देख रहे हैं तो आप जब छुएंगे तो आपको रफनेस फील हो, या आप जब किसी सॉफ्ट ऑब्जेक्ट की फोटो को छुएंगे तो आपको सॉफ्टनेस फील हो या हार्डनेस फील हो। फॉर एग्जांपल टच स्क्रीन या कोई भी ऐसा स्क्रीन मान लीजिए जो ऑप्टिकल फाइबर्स पे काम करता है, तो अगर कोई क्रिकेट का मैच हो रहा है तो उस क्रिकेट के मैच का जो फील्ड है वो पूरा फील्ड एक टच स्क्रीन है या एक ऑप्टिकल फाइबर वाला स्क्रीन है। तो एक शॉट लगाया, बॉल जिस पॉइंट पे गिरी वो इल्यूमिनेट हो गया, उसको पता है कि यहाँ पे बॉल गिरी है तो उसने उसका कलर चेंज कर दिया। या कोई प्लेयर दौड़ रहा है तो आपको उसके फुटस्टेप्स जो है वो आपको जो फील्ड है वहां पे नजर आएंगे। या कोई एडवर्टाइजमेंट्स जो होते हैं जो आज में आप देखते हैं कि जो पेंट किया हुआ होता है तो वो चेंज हो जाएगा, वहां पे आपको स्क्रीन नजर आएंगे। तो ये टेक्नोलॉजीज आने वाले दिनों में बहुत बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है। 10 से 15 साल बाद आपको मतलब डेफिनेटली चीजें देखने को मिलेंगी कि आप टच स्क्रीन को छुएं अल्ट्रासोनिक वेव्स वगैरह की मदद से। ऐसा होगा कि आप हवा में ही स्क्रीन को छू रहे हैं, आपको हवा में उसका रिस्पॉन्स मिल रहा है, या आपको एक हल्का सा इंपल्स मिल रहा है कि हाँ आपने स्क्रीन को इस जगह पे छुआ है, या टच करने से आपको महसूस चीजें होने वाली हैं। तो ये टेक्नोलॉजीज आने वाले सालों में 5 साल 10 सालों में डेफिनेटली आने वाली हैं। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है जो इस चीजों में रिसर्च कर रही हैं। या मान लीजिए आप टच स्क्रीन की तरफ देखते हैं और टच स्क्रीन उभर के आपके सामने आ जाए, जैसे कि हम बात करते हैं होलोग्राफिक जो प्रोजेक्शन होता है उसकी, कि आप स्क्रीन आपके पीछे है लेकिन वो हवा में आप सारा काम कर रहे हैं, आप हवा में टच कर रहे हैं। तो ये सभी चीजें आज की डेट तक तो आयरन मैन और एक्समैन मूवीज में होती थी, लेकिन आने वाली डेट्स में ये आपको सभी चीजें रियलिटी में देखना पॉसिबल होगा। होलोग्राफिक प्रोजेक्शन वगैरह जो है वो आपको डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है आने वाले 5 से 10 सालों में। तो बने रहिए इन टेक्नोलॉजीज के लिए, और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो उसको आप जरूर से लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक टेक्निकल गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर प्लीज इस लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना इसी तरह की टेक वीडियोस लेके आता रहता हूं। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।